Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, we are doing our chapter 4, that is Animal Kingdom. In the last session we have discussed the phylum Chordata and its three subphylums, Cephalochordata, Urochordata and Vertebrata. Today we will discuss about the classes of the Chordata. The first class is Cyclostomata. Cyclostomata. Honey students, cyclo means circular. Stoma means opening. मतलब here these are those animals with circular mouth and opening. ठीक है जी, वो ऑर्गेनिजम्स हैं साइक्लोस्टोमेटा में जिनके माउथ सर्कुलर है, मुंह खुला है. दे आर कॉल्ड साइक्लोस्टोमेट्स. नाउ कम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. Characteristically, they have a circular mouth without jaws. जॉज नहीं है, माउथ सर्कुलर है. ठीक है जी, विदाउट जॉज. सेकेंड है जी, दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन द फिश. Students, what is the meaning of ectoparasites? Ectoparasites are those parasites that live on the body of other animals. On, outside, ऊपर रहते हैं. On the body of other organisms. ठीक है जी. नेक्स्ट है, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं फिशेस के ऊपर. ये फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट हैं. नेक्स्ट है जी, पेयर फॉर रेस्पिरेशन दे हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स. ठीक है जी. एंड बॉडी लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन. फिश की तरह इनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं होता है और कोई फिन्स नहीं होते हैं. बॉडी लैक्स स्केल्स एंड फिन्स. जैसे फिश के फिन होते हैं, स्केल्स होते हैं, बॉडी स्केली होती है ना, बट साइक्लोस्टोमेटा लैक्स स्केल्स एंड फिन्स. ठीक है जी. वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस. वर्टिब्रल कॉलम है जो वो बोन्स की नहीं बनी है. इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. देन सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप. सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप. नेक्स्ट, एनिमल्स आर मेरीन. हैबिटेट क्या है? दे आर मेरीन बट दे मूव टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग. एनिमल्स आर मेरीन, मूव टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग. व्हाट इज स्पॉनिंग? हाँ जी, स्पॉनिंग मीन्स लेइंग एग्स. Spawning means laying egg. एग लेइंग के लिए ये फ्रेश वाटर में मूव करती हैं, बट दे आर हैबिटेट इन अ मेरीन वाटर. ठीक है जी. आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई. आफ्टर स्पॉनिंग जब फ्रेश वाटर में चली जाती हैं वहां पे ये इनकी डेथ हो जाती. क्यों हो जाती है? ड्यू टू ऑस्मोसिस. ठीक है जी. क्योंकि इनकी बॉडी इज एडजस्टेड टू लिव इन मेरीन वाटर. सॉल्टी वाटर में रहती है, लेकिन जब ये फ्रेश वाटर में चली जाती हैं तो क्या होता है, इनकी बॉडी का सारा साल्ट है जो वो बाहर मूव हो जाता है एंड दे डाई. ठीक है जी. नेक्स्ट, नेम ऑफ द लार्वा इज अमीनोसिटी. नेम ऑफ द लार्वा ऑफ द फिश इज अमीनोसिटी. और ये जो लार्वा है ये मूव करेगा फ्रेश वाटर की तरफ. ठीक है जी. अमीनोसिटी वहीं पे अडल्ट बनेगा और उसके बाद इट मूव्स इनटू द फ्रेश फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द सी.
और मेरीन वाटर। एग्जाम्पल है यहाँ पे पेट्रोमाइजोन, मिक्सीन। तो ये थी हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रिकैथाइस। नेक्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रिकैथाइस। नेक्स्ट क्लास कॉन्ड्रिकैथाइस। हाँ जी, इसमें क्या है? एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेज। इसमें सारी कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं। कॉन्ड्री मीन्स कार्टिलेज, एंड इक्थाइस मीन्स फिश। इक्थाइस मीन्स वो फिशेज आती हैं जिनका जो कार्टिलेजिनस है। नाउ बॉडी फॉर्म। बॉडी इज फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म मीन्स जैसे शकरकंदी होती है ना बॉडी, कहीं से मोटी कहीं से पतली, मतलब आगे से, ठीक है जी। फ्यूजिफॉर्म। स्ट्रीमलाइन भी होती है बॉडी इनकी, स्ट्रीमलाइन विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। जो एंडोस्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। Body is covered by scale and that scales are known as placoid scales. ठीक है जी। नेक्स्ट, माउथ इज वेंट्रल, टीथ आर मॉडिफाइड placoid scales and pointed backwards. माउथ वेंट्रल है, वेंट्रल मीन्स आगे की तरफ, ठीक है जी। माउथ इज वेंट्रल माउथ। टीथ्स आर प्रेजेंट बट the teeth are not made up of enamel or anything, they are placoid scales, modified placoid scales, ठीक है जी। modified placoid scales and pointed backward, पीछे की तरफ तीखे होते हैं ये। jaws are powerful and animals are predaceous. jaws are powerful क्यों हैं? because इन्होंने अपना शिकार करना है, ठीक है जी। और 5 to 7 pairs of gills are present. 5 to 7 pairs of gills are present. They are not covered by the upper column. ठीक है जी, गिल्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। तो क्या होगा? अगर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो इनको कॉन्ड्रिकैथाइस को कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ेगा to avoid sinking, ठीक है जी। Chondrichthyes fishes continuously swimming throughout their life to avoid sinking. तो यहाँ पे हार्ट भी बन चुका है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट, एनिमल्स आर पोकिलियोथर्म। पोकिलियोथर्म का मतलब क्या समझते हो आप? एनिमल्स आर POIKILOTHERMS means cold-blooded. Cold-blooded means the temperature of the blood varies with the temperature of the environment. जितना environment का temperature होगा उतना ही body का temperature हो जाएगा। तो ये cold-blooded animals हैं, ठीक है जी। इसमें एक टॉर्पिडो कॉन्ड्रिकैथाइस की एक एग्जाम्पल है। टॉर्पिडो एक ऐसी फिश है जिसका एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, मींस वो शॉक, इलेक्ट्रिक करंट मारती है, ठीक है जी। और एक ट्राइगन है जिसकी बैक के ऊपर पॉइजन स्टिंग लगा हुआ है, वो काटती है, जहरीला लिक्विड अपने मतलब जिसको काटती है उसके अंदर छोड़ देती है। नेक्स्ट इज अबाउट फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। मैनी आर विविपेरस मीन्स दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। फॉर एग्जाम्पल स्कोलियोडॉन क्या है? डॉग फिश है, इसका माउथ डॉग की तरह होता है। स्कोलियोडॉन डॉग फिश। टॉर्पिडो मैंने आपको पहले ही बता दी, टॉर्पिडो का कॉमन नेम है इलेक्ट्रिक रे। और दूसरी कौन सी बताई थी? ट्राइगॉन।
नेक्स्ट है जी ट्राइगॉन। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिकेथाइज। नेक्स्ट क्लास इज ऑस्टिकेथाइज। नेक्स्ट क्लास ऑस्टिकेथाइज। क्लास ऑस्टिकेथाइज। अब ऑस्टिकेथाइज क्यों है? ऑस्टी मीन्स बोन, एक्थाइज मीन्स फिश। तो ये कौन से एनिमल्स हुए? एनिमल्स आर कॉल्ड बोनी फिशेस। कौन सी फिशेस हैं ये? बोनी फिशेस, जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स के साथ बना हुआ है। नाउ कम टू द बॉडी टाइप। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड यू नो वेरी वेल, लाइक द बॉडी ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है जी। देन body is covered by scales. Scales are present and the name of the scales are known as cycloid. Cycloid scales are present. Next है जी mouth is terminal. Mouth is terminal. Then 4 pairs of gill slits. 4 pairs of gills but covered by operculum. But covered by operculum. Then air bladder is present. ये जो बोनी फिशेस हैं ये एक जगह रुक भी सकती हैं पानी में, क्योंकि इनके एयर ब्लैडर होता है और ये एयर ब्लैडर इन्हें सपोर्ट करता है पानी में खड़े होने के लिए। हार्ट सेम। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड एंड एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। सारी ऑस्टिकेथाइज क्या है? कोल्ड ब्लडेड है जी, कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट सेक्सेस आर सेपरेट। मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज देयर एग्स इन द वाटर, देन फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनकी? एग्जाम्पल्स आर एक्सोसिटस, एक्सोसिटस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, लेबियो, कैटला, कैटला, सिंपल कैटला भी बोल सकते हैं, बीटा। ठीक है जी। दीज आर ऑस्टिकेथाइज फिशेस। ठीक है जी। These are the 3 classes of the fishes: cyclostomata, chondrichthyes and ostichthyes. cyclostoma में सर्कुलर माउथ वाली आती हैं। chondrichthyes में वो आती हैं जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है। ostichthyes में वो आती हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स के साथ बना हुआ है। ठीक है जी। तीनों की बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, लेकिन जो कॉन्ड्रिकेथाइज हैं उनके स्प्लेक्वाइड स्केल्स हैं, जो ऑस्टिकेथाइज हैं उनके साइक्लॉइड स्केल्स हैं। साइक्लोस्टोमाटा के ऊपर स्केल्स नहीं है। ठीक है जी। और सर्कुलेशन साइक्लोस्टोमेटा में भी क्लोज्ड टाइप है, कॉन्ड्रिकेथाइज में भी क्लोज्ड टाइप है, ऑस्टिकेथाइज में भी क्लोज्ड टाइप है। ठीक है जी। साइक्लोस्टोमेटा मेरीन है, कॉन्ड्रिकेथाइज मेरीन है लेकिन स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। ऑस्टिकेथाइज क्या है? ये क्या है? ये फ्रेश वाटर है। ठीक है जी। ऑस्टिकेथाइज फ्रेश वाटर है। देन नेक्स्ट क्लास इज नोन एज द क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबिया? एम्फीबिया मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। ठीक है जी। मीन्स दे शो ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। एम्फीबिया शो ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ। ड्यूअल मीन्स 2 मोड। ठीक है जी। एक तो दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज दे लिव ऑन वाटर। लैंड और वाटर दोनों के ऊपर ये अपनी लाइफ गुजारते हैं। ठीक है जी। नाउ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. In some cases neck is absent. The trunk bears to body is divided into, body divide होती है head, trunk and tail. ठीक है जी। neck is absent.
सेकंड, ट्रंक बियर्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ट्रंक के ऊपर 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स ऑन ट्रंक, ठीक है जी। और बॉडी के ऊपर, पूरी स्किन के ऊपर मॉइस्ट होती है स्किन, इसलिए इसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। स्किन बियर्स म्यूकस ग्लैंड, स्किन बियर्स म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, आईज आर लार्ज एंड प्रोजेक्टिंग आउट, जैसे फ्रॉग की आंखें होती हैं, ठीक है जी, बाहर को निकली हुई। आईज आर लार्ज, आईज आर लार्ज, ठीक है जी। एंड प्रोजेक्टिंग आउट, वाई दे आर प्रोजेक्टिंग आउट? टू कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ नेक, ठीक है जी। गर्दन नहीं है तो हम गर्दन घुमा नहीं सकते, सीधा हेड के साथ ट्रंक है तो आईज आर बल्जिंग आउट एंड हेल्प्स इन सीइंग। नेक्स्ट इज टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, ईयर ड्रम, सीधा ईयर ड्रम ही प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं है। ईयर ड्रम प्रेजेंट, ईयर ड्रम फंक्शन एज अ ईयर, सुनने का काम सिर्फ ईयर ड्रम ही करता है, सिर्फ एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पर्दा है कान का जो सिर्फ सुनने का काम करता है। नेक्स्ट इज हार्ट, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 खाने हैं हार्ट के, जिसमें 2 ऑरिकल हैं और 1 वेंट्रिकल है। एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सारा कुछ एक ही जगह ओपन होता है, ठीक है जी। सिंगल अपर्चर फॉर, सिंगल अपर्चर फॉर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एज वेल एज फॉर यूरिनरी सिस्टम। तीनों सिस्टम्स के लिए एक ही अपर्चर ओपन होता है, दैट इज क्लोएका, इट इज नोन एज क्लोएका। एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, इनका टेम्परेचर भी वेरी करता है एटमॉस्फेयर के साथ। एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल दोनों ही सेपरेट है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। और नेक्स्ट क्या है जी, रेस्पिरेशन जो इनमें होती है वो कैसे होती है? व्हेन दे आर ऑन द लैंड दे रिस्पायर थ्रू द लंग्स एंड व्हेन दे आर इन द वाटर दे रिस्पायर थ्रू द स्किन, ठीक है जी। नेक्स्ट, दे आर ओविपेरस, ओविपेरस मीन्स दे ले एग्स, they lay eggs in water, they lay eggs in water. For example, frog lay eggs in the water and after that fertilization occurs in the water. उस fertilization में वो eggs से क्या बनता है, एक लार्वा बनता है जो फिश लाइक होता है, फिश की तरह ही वो मूव करता है। जब वो अडल्ट फॉर्म में आता है देन इट शिफ्ट्स इनटू ऑन टू द लैंड, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? एग्जाम्पल है जी राना, राना मीन्स फ्रॉग, बफो, बफो, बफो भी फ्रॉग की तरह ही है। सैलेमेंडर, सैलेमेंडर इज ए लिजर्ड लाइक, ठीक है जी। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज क्लास रेप्टीलिया, नेक्स्ट क्लास इज रेप्टीलिया, नेक्स्ट क्लास इज रेप्टीलिया। अब रेप्टीलिया को ऐसा क्यों, रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग हैबिट। क्रीपिंग, रेंगते हैं जी ये रेप्टाइल्स, क्रीपिंग और क्रॉलिंग हैबिट, ठीक है जी। सो दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। उनकी बॉडी पूरी तरह से डिवाइड है हेड, नेक और ट्रंक और टेल में। स्किन है जो वो ड्राई है, कोई भी ग्लैंड नहीं है स्किन के ऊपर, इसके ऊपर बल्कि एक एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जिनको हम स्क्यूट्स बोलते हैं। स्किन इज विदाउट ग्लैंड्स, स्किन इज विदाउट ग्लैंड्स, इट बियर्स एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स, दे आर नोन एज
स्क्यूट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्नेक्स एंड लीजर शेड देयर स्किन स्केल्स एज ए स्किन कास्ट। जैसे बोलते हैं ना कि सप अपनी कंज उतारता है, वो जो होता है वो उसकी स्केल्स होते हैं बॉडी के, वो रिप्लेस करता है उन्हें। ठीक है जी। नेक्स्ट टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। सेम जो एम्फीबिया में था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर का काम करती है, सेम टिम्पैनम इज प्रेजेंट एज ईयर, वो ईयर का काम करती है। ट्रंक बियर्स 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। 2 टांगे होती हैं इसकी, मतलब 2 जगह टांगे होती हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। नेक्स्ट है जी हार्ट क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट। हियर इज एक्सेप्शन, एक्सेप्ट I hope you all are know crocodile. Crocodile has 4 chambered heart. ठीक है जी। Crocodile is a reptile but it bears 4 chambered heart while other reptiles bear 3 chambered heart. Now about fertilization. Fertilization is internal and oviparous. Fertilization internal होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, उसके बाद भी ये एग देते हैं। इट मीन्स ओवो वीवी पेरस। ओवो एग वीवी पेरस मीन्स फर्टिलाइजेशन अंदर होती है। ठीक है जी। तो उस एग में क्या होता है? फुली डेवलप्ड यंग वन होता है जब वो एग ले करता है एनिमल। आफ्टर दैट इट चेंजेस इनटू द ऑर्गेनिज्म, और उस एग में से फिर यंग वन निकलता है। ठीक है जी। द एनिमल्स आर ओवोविविपेरस। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल है वाइपर। सारे स्नेक्स आते हैं इसमें, पॉइजनस स्नेक्स। वाइपर, कोबरा एंड क्रेट। कोबरा एंड क्रेट। ठीक है जी। ये सारे स्नेक्स आते हैं इसमें। रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल आता है, क्रोकोडाइल आता है, और बाकी सारे snakes आते हैं। These all are reptiles. I hope this is sufficient for today. Students, you just remember the characteristics of each class, each subclass or each subphylum, phylum, and 1 or 2 examples. Thank you and have a nice day.